नीतीश कुमार को राजनीतिक रूप से काफ़ी परिपक्व नेता माना जाता है और उनकी नीतियों को लेकर के देश भर में चर्चाएं जरूर होती हैं। पिछले 16 साल से नीतीश कुमार बिहार की गद्दी पर काबिज हैं। इसके अलावा उन्होंने केंद्र में भी अपनी भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण बनाई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को एक मजे हुए राजनीतिज्ञ के तौर पे देखा जाता है और ख़ास करके अगर बात जदयू की जाए तो नीतीश कुमार का उस पर वर्चस्व बड़ी मजबूती से रहता है। अपने पार्टी के लिए लगातार वो नीतियाँ बनाते रहते हैं और साथ ही बिहार के लिए भी वो लगातार नीतियों को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। कई तरह की योजनाएँ हैं जिसको नीतीश कुमार ने लागू करके इस देश के और बिहार के जनता के सामने अपनी छवि को बड़ा ही क्लियर रखा है। अब इन्हीं सब बातों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। इसी बीच में एक चर्चा 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से ज़बरदस्त ढंग से आपने सुना होगा, लौकुश समीकरण। हालांकि ये चर्चा कोई नई नहीं है। आपको याद होगा कि 90 के दशक में जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ हुआ करते थे, जब नीतीश कुमार के सहयोग से लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद लालू प्रसाद ने प्रयास किया था कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करें। इस राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए लालू प्रसाद ने लौकुश समीकरण को अपने पास लाने की और अपने कब्जे में करने की नीतीश कुमार को सलाह दी थी। गांधी मैदान में एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के बाद से लौकुश समीकरण पर कहा जा रहा है कि उस समय से नीतीश कुमार का ज़बरदस्त कब्जा हो गया। उपेंद्र कुशवाहा भी तब उनके साथ हुआ करते थे, लेकिन बीच के कुछ कालखंडों में जिस तरह से लालू प्रसाद के साथ नीतीश कुमार के संबंधों में खटास आ गई, वैसे ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे। इसके बाद लौकुश समीकरण को लेकर के कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे और 2020 के चुनाव में खास करके लौकुश समीकरण नीतीश कुमार से नाराज़ दिखा। वहीं परिणाम में ये दिखा कि लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी में कुछ समाज अधिक संख्या में नज़र आया। अब नीतीश कुमार के लिए चिंता का विषय था और उन्होंने इस पूरे विषय पर अपनी नीति बदली और उन्होंने अपने दुश्मनों को भी गले लगाने का कार्यक्रम बना लिया। उपेंद्र कुशवाहा को उन्होंने अपनी पार्टी में ला करके लौकुश समीकरण को साधने का प्रयास किया। इसके ठीक पहले उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में RCP सिंह, जो लौ समाज से आते थे, उनको बैठाया। तो वहीं उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी देकर के कुछ समीकरण को भी साधने का प्रयास किया। इतना ही नहीं, उन्होंने और भी लौकुश से जुड़े लोगों को अपनी पार्टी में स्थान देना शुरू कर दिया। श्रवण कुमार की बात करें या अभय कुशवाहा की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा को ला करके नीतीश कुमार ने अपनी मंशा साफ कर दी कि वो चाहते हैं कि लौकुश समीकरण अब उनके पास फिर से एक बार एकजुट होकर के रहे और ये राजनीतिक रूप से और चुनावी जो प्रक्रिया होती है वोट की दृष्टि से भी उनके लिए बड़ा ही ज़रूरी हो गया था। इन सारी बातों को लेकर के और सारी बातों को करने के बाद आपको बता दें कि इस पूरी प्रक्रिया में नीतीश कुमार पहल कर ही रहे थे, तब तक अचानक से पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं खटास पैदा हो गई और कई खेमे बनने लगे। ये तब हुआ जब RCP सिंह अध्यक्ष रहते हुए एक फैसला करते हैं और वो केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी मोदी मंत्रिमंडल में जाकर शामिल हो जाते हैं। चर्चा ये शुरू हो जाती है कि नीतीश कुमार का कॉन्सेंट था, उसके बाद वो जाकर के शामिल हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार इन सब से अपने आप को अनजान बनने का बात कहते रहे। अब स्थिति ये हो गई है कि पार्टी को एक बड़े बिखराव से बचाने के लिए उन्होंने जिस तरह का फैसला लिया है उसमें कहीं ना कहीं लौकुश की ज़मीन को दे दिया है सवर्णों के पास। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक नीतीश कुमार लौकुश की ज़मीन पर सवर्णों से खेती करवाते हैं। इस जो डिसीजन है, इस फैसले से नीतीश कुमार ने एक साथ कई समीकरण साधने का प्रयास किया है, जिसकी छटपटाहट उनके विरोधियों में और ख़ास करके कहा जाए तो NDA के भी घटक दल में देखी जा रही है। नीतीश कुमार की ये नीति और चाल कहीं ना कहीं सफलता की तरफ बढ़ रही है और भले ही उन्होंने वर्तमान परिस्थिति में लौकुश की ज़मीन पर सवर्णों से हल चलवाना शुरू कर दिया हो, लेकिन इन सब के बाद जो स्थिति सामने आ रही है उसे देख करके साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार की कोई दूरगामी नीति है, जिस नीति में उन्होंने कुछ समय के लिए पट्टे पर ज़रूर लौकुश की ज़मीन उनके हाथ में दे दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि सवर्णों के जो सिपहसालार हैं या फिर कहा जाए कि जो सेनापति हैं ललन सिंह, वो अपनी योजनाएं किस तरह से आगे क्रियान्वित करते हैं। ललन सिंह ने दिल्ली में बैठक शुरू कर दिया है। पटना आने के बाद किस तरह से उनका स्वागत हुआ था ये भी आपने देखा है। अब देखने वाली बात ये होगी
कि नीतीश कुमार के इस फैसले को आरसीपी सिंह और उनके समर्थक कितना ज़्यादा तरजीह देते हैं और कितना सम्मान देते हैं। हालांकि पोस्टरवार ने तो ये दर्शाने का कोशिश किया है कि कहीं ना कहीं लौकुश समीकरण में दरार पड़ गई है, लेकिन 16 तारीख को जब आरसीपी सिंह आएंगे और जब उनका स्वागत किया जाएगा, वो इस बात की तरफ इशारा करेगा कि आगे लौकुश की ज़मीन कब तक सवर्णों के पास रहती है और नीतीश कुमार इसे कब तक शांत रख सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।